अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये किया गया कि इसको सियासी बना दिया गया, इसको एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं रहने दिया गया। अरशद शरीफ की लाश के साथ ये खेल रहे हैं। सारा मीडिया समरी प्राइम मिनिस्टर हाउस आज पहुंचा बैठा था, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने उसकी तरदीद कर दी जी ठीक कैटेगोरिकली। ठीक। आपका बतौर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और सियासी अमूर और ये सारे डिफेंस मैटर्स भी आप देखते हैं, आपका क्या ज़ाती टेक है इस पर? सोशल मीडिया के ऊपर जाएंगे ना, फेसबुक के ऊपर जाएंगे, यूट्यूब के ऊपर जाएंगे, और जो जहाँ पर जर्नलिस्ट नहीं बैठे हुए या मीडिया के इदारे नहीं बैठे हुए, तो वो वापस नहीं है कोई, वो वापस नहीं, वो कुछ उन्होंने कह दिया कि समरी पहुंच गई। मेन स्ट्रीम मीडिया का की अहमियत याद रखिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए गलती भी करे तो वो ठीक करता है। मामला सेटल है, समरी कब तक आ रही है, ऑल गुड है या कोई अपना कॉन्फ्लिक्ट है? इसके आगे जो है ना वो मालूमात है और वो आधी मालूमात है। जब तक मैं उसकी पूरी वेरिफिकेशन नहीं करूँगा, आपसे बात नहीं करूँगा। मामलात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। मामलात में एहतियात भी बहुत बरती जा रही है, ये भी याद रखिए। एजाज सैयद साहब मेरे साथ हैं जी। एजाज साहब, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले मुझे अरशद शरीफ साहब के ब्रूटल मर्डर के हवाले से जानना। आज फैसल वाडा साहब भी उधर पेश हुए थे, आपने उनके साथ अरशद साहब के साथ काम भी किया, बतौर वो बॉस भी थे। एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? उसके बाद मैं इन्वेस्टिगेशन में जो अब तक चल रहा है, जो आपकी मालूमात है, वो भी आपसे जानना चाहूँगा। मैं अरशद शरीफ के साथ मैं डॉन न्यूज़ में काम करता रहा हूँ, जब डॉन न्यूज़ इंग्लिश था, और जब आखिर पे वो गए तो उसका वो आधा तीतरा आधा बटेर हो चुका था, आधा उर्दू और आधा अंग्रेज़ी था। तो हमारी बड़ी अच्छी यादें हैं, कुछ खटी मीठी यादें भी हैं, लेकिन ज़्यादातर अच्छी यादें हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग अरशद बहुत अच्छा आदमी था, बड़ा अच्छा बास था। लेकिन जब आप देखते हैं, ज़िंदगी में लुक बैक करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि यार जो अच्छे लम्हे आपके बीत जाते हैं अल्टीमेटली वो याद रह जाते हैं। जो ऐसी कोई किसी भी बंदे के बारे में आपकी कोई गलतफहमी हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जब वो बंदा चला जाता है तो वो चली जाती है। जो अच्छा वक्त होता है वो याद रहता है। अभी इन्वेस्टिगेशन के एंड पे फैक्ट फाइंडिंग जो टीम है, वो क्लू कोई मिला है उसे, या क्योंकि हमें इतला मिली थी कि दुबई की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, ख़ास तौर पे पुलिस है, उन्होंने कोई ताउन नहीं किया, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं दी, और इसी बेस पे बहुत सारी चीज़ें खड़ी थी कि वो एक सालगिरह पे थे और कॉल आई और अरशद साहब ने कहा कि मैं नीचे लॉबी में जा रहा हूँ और मुझे यहाँ से रिपेल किया जा रहा है कि मैं यहाँ से निकलूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आपकी मालूमात क्या है? मेरी मालूमात ये है कि अरशद शरीफ की जो 2 रुकनी टीम है उसके पास सवालात ज़्यादा हैं और जवाब कम है, और अभी तक जो सवालात हैं उनके जवाब तलाश किए जा रहे हैं। अभी तक मेरी इतलात के मुताबिक ये बात डिटरमिन टीम नहीं कर सकी कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो किसने किया है या उस कत्ल के पीछे कौन है। ये तो तय कर लिया, ये तो बल्कि कीनिया की पुलिस ने खुद से भी तय कर लिया। जो कीनिया की पुलिस का कमीशन है उसने तय कर लिया कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है एक मामूली हादसा नहीं है, मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं है, ये बात तो तय हो गई। लेकिन ये किया किसने और किसके कहने पर किया, ये मेरे ख्याल में ये वो बड़े सवालात हैं जिनका जवाब उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक जिन्होंने ये कत्ल किया है उनकी तफ्तीश ना हो और उनका रिकॉर्ड चेक ना किया जाए कि वो किस किस से राब्ते में रहे। फैसल वाडा साहब के पास कोई है एविडेंस आपकी मालूमात के मुताबिक जो इस केस में ब्रेक थ्रू दे सके? मेरे ख्याल में फैसल वाडा साहब जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, तो उनके पास इस तरह से भी इंफॉर्मेशन आती है, और फैसल वाडा अरशद शरीफ के भी करीब थे, उस तरह से भी उनके पास मालूमात है। और जो ARY जो के मालिक हैं सलमान इकबाल, ARY की मैनेजमेंट के साथ भी फैसल वाडा का अच्छा ताल्लुक़ है। तो फैसल वाडा जो है वो इन 3 जिसे कहते हैं ना 3 जो उनकी ट्राइका जो है ट्राइका इसके बीच में, तो वो तो उन लोगों को भी सर्कल कर रहे थे जिन्होंने पाकिस्तान से उन्हें भेजने में, भले वो हमदर्दाना तौर पे सामने आए हों, अभी खैर इन्वेस्टिगेशन होनी है, किसी की इंटेंशन तो मैं और आप लेबल कर नहीं सकते कि हमदर्दाना थी या क्या था, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि यहाँ से भेजने में इमरान खान साहब का भी उन्होंने नाम लिया, बाकी लोगों का भी लिया, उसमें क्या आप हकीकत देखते हैं? अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये किया गया कि इसको सियासी बना दिया गया, इसको एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं रहने दिया गया।
किसी ने अरशद शरीफ के कत्ल का इल्ज़ाम इमरान खान पे लगा दिया, किसी ने सलमान इकबाल पे लगा दिया और कोई जो है वो नवाज शरीफ के ऊपर लगा रहा है। ये सबसे बड़ी ज़्यादती है इस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के साथ, और अरशद शरीफ की लाश के साथ ये खेल रहे हैं, जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। लेट द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टेक प्लेस, और वो जो टीम है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर रही है, फैक्ट इकट्ठी कर रही है, एक्चुअली वो फैक्ट इकट्ठे कर रही है, उसको फैक्ट्स इकट्ठे करने दें और इसका एक मुकदमा FIA के अंदर दर्ज होना चाहिए। बेशक ये कत्ल कीनिया में दर्ज हुआ है, कीनिया के साथ पाकिस्तान का म्यूचुअल लीगल जो एग्रीमेंट है वो नहीं है, लेकिन इसकी माजी में मिसाल है कि बरतानिया में इमरान फारूक का कत्ल हुआ था, मुकदमा पाकिस्तान में दर्ज हुआ था, FIA में दर्ज हुआ था। मुंबई अटैक्स हुए थे हिंदुस्तान में 2008 में, लेकिन उसका मुकदमा भी पाकिस्तान में दर्ज हुआ था। पुलवामा जो हुआ था, पुलवामा भी बिल्कुल, पुलवामा का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। तो अर्ज यह है कि FIA इसका मुकदमा दर्ज करने जा रहा है कुछ दो तीन जो एग्जांपल्स देने का मकसद ये है कि इस मुकदमा का इंदराज होना चाहिए और इस इंदराज के बाद जो है तहकीकात क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है वो की जानी चाहिए। ये बाकी ये सारी बातें हैं कि वो फ़लाँ था और फ़लाँ था, मेरे ख्याल में जब तक आप किसी प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर के हवाले नहीं करते इस सारे मामले को, ये मसला नहीं। अब मुझे ये जानना है कि सारा मीडिया समरी प्राइम मिनिस्टर हाउस आज पहुंचा बैठा था, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने उसकी तरदीद कर दी जी ठीक कैटेगरी के लिए। ठीक, आपका बतौर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और सियासी अमूर और ये सारे डिफेंस मैटर्स भी आप देखते हैं, आपका क्या ज़ाती टेक है इस पे? असल में समरी बड़ी अहम है और समरी का हमारी जो नेशनल पॉलिटिक्स का जो इन्वायरमेंट बना हुआ है उसमें एक अहमियत है। तो इसलिए जो मीडिया के हमारे जो दोस्त हैं जिन्होंने समरी पहुंचा दी थी HPM हाउस में, उन्होंने जल्दी की। मेरे ख्याल में तहकीक करके और वेरीफाइड न्यूज़ देनी चाहिए। और देखें ना, न्यूज़ आप जब भी कोई इस तरह बगैर वेरिफिकेशन के दे देते हैं तो वो फिर लगती है, वापस आके लगती है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की अहमियत ही है, ये आप सोशल मीडिया के ऊपर जाएंगे ना, फेसबुक के ऊपर जाएंगे, यूट्यूब के ऊपर जाएंगे, और जो जहाँ पर जर्नलिस्ट नहीं बैठे हुए या मीडिया के इदारे नहीं बैठे हुए, तो वो वापस नहीं है कोई, वो वापस नहीं, वो कुछ उन्होंने कह दिया कि समरी पहुंच गई। तो ये झूठ, इस तरह की जो बातें हैं, प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया ही उनका हल है कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पे कभी मामला सेटल है, समरी कब तक आ रही है, ऑल गुड है या कोई अपना कॉन्फ्लिक्ट है? इसके आगे जो है ना वो मालूमात है और वो आधी मालूमात है। जब तक मैं उसकी पूरी वेरिफिकेशन नहीं करूँगा, आपसे बात नहीं करूँगा, मामलात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। मामलात में एहतियात भी बहुत बरती जा रही है, ये भी याद रखिए। आइडियल भी नहीं है, लेकिन मामलात में एहतियात आप कह रहे हैं कि ये ज़्यादा जो हसासियत है एहतियात बरतने की वजह से पैदा हो रही है? एहतियात बरतने की वजह से भी हो रही है, और मैंने आपको कहा मामलात इतने अच्छे नहीं हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पे कभी मामला सेटल है, समरी कब तक आ रही है, ऑल गुड है या कोई अपना कॉन्फ्लिक्ट है? इसके आगे जो है ना वो मालूमात है और वो आधी मालूमात है। जब तक मैं उसकी पूरी वेरिफिकेशन नहीं करूँगा, आपसे बात नहीं करूँगा, मामलात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। मामलात में एहतियात भी बहुत बरती जा रही है, ये भी याद रखिए। आइडियल भी नहीं है, लेकिन मामलात में एहतियात। आप कह रहे हैं कि ये ज़्यादा जो हसासियत है एहतियात बरतने की वजह से पैदा हो रही है? एहतियात बरतने की वजह से भी हो रही है, और मैंने आपको कहा मामलात इतने अच्छे नहीं हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू।